चलो देखते हैं आज का क्लास जो है वो जगत प्रोटिस्टा जो कि बायोलॉजी से है उससे हम लोग देखेंगे। तो जगत प्रोटिस्टा में किन किन जीवों को रखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बारे में जो जो प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, उसको भी एक एक करके देखते चलेंगे। तो जगत प्रोटिस्टा ये दूसरा जगत है। इसके अंतर्गत हम जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को रखते हैं। किन्हें रखते हैं जी? तो जो जलीय होंगे ना, जो सरल होंगे यानी जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, साधारण होगा, यूकैरियोटिक होगा और सूक्ष्म जीव होंगे वे लोग, यानी जिनको हम अपने नंगी आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक कोशिकीय होंगे जिनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलके बना होता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन, जगत प्रोटिस्टा किनके बीच एक कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब होता है कि वह जो एक दूसरे को क्या करे, जोड़े, एक दूसरे को क्या करे, जोड़े। ठीक है। जैसे कोचिंग को और आपको कौन जोड़ रहे हैं? मैं जोड़ रहा हूँ ना जी, तभी ना आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से जो जगत प्रोटिस्टा है वो किनके बीच कड़ी का काम करता है। तो जगत प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडमों जैसे प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। किनके बीच? तो प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडमों जैसे प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, इनके बीच ये कड़ी का काम करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर होगा, जगत प्रोटिस्टा में प्रचलन के लिए क्या क्या पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है। ठीक है। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनमें प्रचलन के लिए, प्रचलन का मतलब वह एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो उनके लिए जैसे हम लोगों के लिए हाथ पैर है ना जी, पैर से हम लोग चलते हैं, या अगर ये जल में रहते हैं तो हाथ से भी अपना चलने फिरने का काम, जैसे हम लोग तैरते हैं ना, जल में जाके तैरते हैं तो तैर कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अधिकांशतः ये जो जीव हैं वो जल में ही हैं, इसलिए ये सबसे जितना भी अंग होगा वो सबसे तैरने का काम करते होंगे, यानी उससे वो प्रचलन का कार्य करते होंगे। तो उसके लिए इनमें पाया जाता है सीलिया या फ्लैजिला। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो जगत प्रोटिस्टा है उनका प्रचलन अंग क्या है, तो वो है सीलिया या फ्लैजिला। याद हो गया? सीलिया या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीलिया या फ्लैजिला क्या है, तो प्रचलन अंगक है या प्रचलन इकाई है। ठीक है। यानी चलने के लिए एक अंग है, हिस्सा है। अब कहता है कि जब ये जीव जल में रहते हैं तो इनकी पोषण कार्य कैसे होता है। पोषण तो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भोजन पानी हर जीव को ज़रूरत है। अगर कोई जीव है तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तो जीव दो प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर, स्वपोषी और परपोषी। यानी जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, और जो खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं उनको परपोषी कहते हैं ना जी। परपोषी यानी जो दूसरे पर निर्भर हो।
स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। जैसे में प्लांट, पौधा जो है स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। और इसीलिए उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। यानी जो स्वपोषी होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। याद हो गया? जो स्वपोषी जीव होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। और दूसरा हो गया परपोषी, जो दूसरे पर आधारित होते हैं। तो परपोषी में भी अलग अलग पार्ट है। तो उनमें से कुछ जो जीव है वो स्वपोषी होते हैं, तो आखिर वो क्या भोजन करते हैं, और परपोषी जो होते हैं उसमें क्या, माने उन जीवों में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्रोटिस्टा जगत में स्वपोषी के रूप में शैवालों जैसे डाइटम, क्या होगा जी? डाइटम यूग्लिना। ठीक है, स्वपोषी के रूप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि स्वपोषी के रूप में कौन पाए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। तो ये डाइटम होते हैं, यूग्लिना होते हैं। और परपोषी के रूप में कौन होते हैं? तो परपोषी के रूप में स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स को रखा गया है। यानी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स जो होंगे वो परपोषी होंगे, और डाइटम यूग्लिना जो होंगे वो स्वपोषी होंगे। ये शायद इनमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा तभी ना स्वपोषी होंगे, और परपोषी जो होंगे उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स यानी प्रोटोजुआ वर्ग के जो जितने भी प्राणी हैं उनको प्रोटिस्टा जगत में परपोषी के रूप में माना गया होगा। अब स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या है? तो स्लाइम मोल्ड जो है इसके बारे में कह रहा है कि ये एक प्रकार का अपघटक होता है। अपघटक का मतलब क्या होता है? जो जीवों के शरीर को अपघटित कर देता है, यानी तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, यानी जो अवशेष को भी नहीं छोड़ता है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़े, उसको क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे, या उसी को अपमार्जक कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में डीकम्पोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर कहा जाता है, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है कि प्रोटोजोआ का उदाहरण लिखिए। तो प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या हो गया जी? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये बहुत यह प्रचलित नाम है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये याद रखना, प्रोटोजोआ है। ये दोनों क्या है? प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ के लिए प्रचलन अंग जो होता है और पैरामीशियम के लिए, उनका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि अमीबा जो होता है उसमें कोई फिक्स पैर नहीं पाया जाता है, फिक्स अंग नहीं पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कूटपाद, जिसको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं। यानी कहीं से भी अपना अंग जो है निर्माण कर लेता है और अपना जो भी क्रिया करना हो उसको संपादित कर लेता है। तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, याद रखना, यानी स्यूडोपोडिया यानी झूठा पैर। कूटपाद का मतलब क्या होता है? झूठा पैर। तो कूटपाद स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इसी से ये प्रचलन करता है, यानी तैरता है, पानी में रहता है। तो तथा पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया। याद एकदम हो जाना चाहिए। अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया। अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया। ठीक है, ये सब जो है आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल को, आप नोट कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। अगला जो जगत होगा उसके बारे में फंजाई जगत होगा, अगले क्लास में उसके बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरे YouTube चैनल।
और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले। ठीक है, धन्यवाद। चलो देखते हैं आज का क्लास जो है वो जगत प्रोटिस्टा जो कि बायोलॉजी से है उससे हम लोग देखेंगे। तो जगत प्रोटिस्टा में किन किन जीवों को रखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बारे में जो जो प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, उसको भी एक एक करके देखते चलेंगे। तो जगत प्रोटिस्टा ये दूसरा जगत है। इसके अंतर्गत हम जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। किन्हें रखते हैं जी? तो जो जलीय होंगे ना, जो सरल होंगे यानी जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, साधारण होगा, यूकैरियोटिक होगा, और सूक्ष्म जीव होंगे वे लोग, यानी जिनको हम अपने नंगी आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक कोशिकीय होंगे जिनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलके बना होता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन, जगत प्रोटिस्टा किनके बीच एक कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब होता है कि वह जो एक दूसरे को क्या करे, जोड़े, एक दूसरे को क्या करे, जोड़े। ठीक है। जैसे कोचिंग को और आपको कौन जोड़ रहे हैं? मैं जोड़ रहा हूँ ना जी, तभी ना आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से जो जगत प्रोटिस्टा है वो किनके बीच कड़ी का काम करता है? तो जगत प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडमों जैसे प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। किनके बीच? तो प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडमों जैसे प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, इनके बीच ये कड़ी का काम करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर होगा, जगत प्रोटिस्टा में प्रचलन के लिए क्या क्या पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है। ठीक है। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनमें प्रचलन के लिए, प्रचलन का मतलब वह एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो उनके लिए जैसे हम लोगों के लिए हाथ पैर है ना जी, पैर से हम लोग चलते हैं, या अगर ये जल में रहते हैं तो हाथ से भी अपना चलने फिरने का काम, जैसे हम लोग तैरते हैं ना, जल में जाके तैरते हैं तो तैर कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अधिकांशतः ये जो जीव हैं वो जल में ही है, इसलिए ये सबसे जितना भी अंग होगा वो सबसे तैरने का काम करते होंगे, यानी उससे वो प्रचलन का कार्य करते होंगे। तो उसके लिए इनमें पाया जाता है सीलिया या फ्लैजिला। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो जगत प्रोटिस्टा है उनका प्रचलन अंग क्या है, तो वो है सीलिया या फ्लैजिला। याद हो गया? सीलिया या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीलिया या फ्लैजिला क्या है, तो प्रचलन अंगक है या प्रचलन इकाई है। ठीक है, यानी चलने के लिए एक अंग है, हिस्सा है। अब कहता है कि जब ये जीव जल में रहते हैं तो इनकी पोषण कार्य कैसे होता है। पोषण तो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भोजन पानी हर जीव को ज़रूरत है। अगर कोई जीव है तो उसको
भोजन की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तो जीव दो प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर, स्वपोषी और परपोषी। यानी जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, और जो खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं उनको परपोषी कहते हैं ना जी। परपोषी यानी जो दूसरे पर निर्भर हो, स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। जैसे में प्लांट, पौधा जो है स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और इसीलिए उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। यानी जो स्वपोषी होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। याद हो गया? जो स्वपोषी जीव होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। और दूसरा हो गया परपोषी, जो दूसरे पर आधारित होते हैं। तो परपोषी में भी अलग अलग पार्ट है। तो उनमें से कुछ जो जीव है वो स्वपोषी होते हैं, तो आखिर वो क्या भोजन करते हैं, और परपोषी जो होते हैं उसमें क्या, माने उन जीवों में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्रोटिस्टा जगत में स्वपोषी के रूप में शैवालों जैसे डाइटम, क्या होगा जी? डाइटम यूग्लिना। ठीक है, स्वपोषी के रूप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि स्वपोषी के रूप में कौन पाए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। तो ये डाइटम होते हैं, यूग्लिना होते हैं। और परपोषी के रूप में कौन होते हैं? तो परपोषी के रूप में स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स को रखा गया है। यानी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स जो होंगे वो परपोषी होंगे, और डाइटम यूग्लिना जो होंगे वो स्वपोषी होंगे। ये शायद इनमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा तभी ना स्वपोषी होंगे, और परपोषी जो होंगे उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स यानी प्रोटोजुआ वर्ग के जो जितने भी प्राणी हैं उनको प्रोटिस्टा जगत में परपोषी के रूप में माना गया होगा। अब स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या है? तो स्लाइम मोल्ड जो है इसके बारे में कह रहा है कि ये एक प्रकार का अपघटक होता है। अपघटक का मतलब क्या होता है? जो जीवों के शरीर को अपघटित कर देता है, यानी तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, यानी जो अवशेष को भी नहीं छोड़ता है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़े, उसको क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे, या उसी को अपमार्जक कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में डीकम्पोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर कहा जाता है, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है कि प्रोटोजोआ का उदाहरण लिखिए। तो प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या हो गया जी? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये बहुत यह प्रचलित नाम है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये याद रखना, प्रोटोजोआ है। ये दोनों क्या है? प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ के लिए प्रचलन अंग जो होता है और पैरामीशियम के लिए उनका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। क्योंकि अमीबा जो होता है उसमें कोई फिक्स पैर नहीं पाया जाता है, फिक्स अंग नहीं पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कूटपाद, जिसको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं। यानी कहीं से भी अपना अंग जो है निर्माण कर लेता है और अपना जो भी क्रिया करना हो उसको संपादित कर लेता है। तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, याद रखना, यानी स्यूडोपोडिया यानी झूठा पैर। कूटपाद का मतलब क्या होता है? झूठा पैर। तो कूटपाद स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इसी से ये प्रचलन करता है, यानी तैरता है, पानी में रहता है। तो तथा पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया। याद एकदम हो जाना चाहिए। अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया। अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया। ठीक है।
ये सब जो है आप जो आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल को, आप नोट कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। अगला जो जगत होगा उसके बारे में फंजाई जगत होगा, अगले क्लास में उसके बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरे YouTube चैनल, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले। ठीक है, धन्यवाद।